अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, एक भाई ने सवाल किया है, मय्यत के घर का खाना खाना कैसा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। पहले तो इस बात को समझ लें, आपके किसी रिश्तेदार, अइज़्ज़ा, दोस्तों, अहबाब में से अगर किसी का इंतकाल हो जाए और आप बहुत दूर से चलकर आए हैं और मय्यत को दफनाने के बाद भूख बहुत तेज़ की लगी है और अहले खाना ने या पड़ोसियों ने या रिश्तेदारों ने खाने का इंतज़ाम किया है, कोई नज़्म किया है, अखलाकन ईसाल सवाब की नीयत से नहीं बल्कि इस नीयत से कि दूर दराज से लोग आए हुए हैं इसलिए इंतज़ाम कर देते हैं। तो जो दूर से आने वाले होते हैं उनको चाहिए वो खाना खा लें, चूँकि भूख बड़ी शिद्दत की लगती है। और जो उसी महल्ले के हैं, गांव के हैं या करीब के हैं और वो अपने घर जाकर खाना खा सकते हैं तो वो अपने घर जाकर ही खाएं। और जो रिश्तेदार या अड़ोस पड़ोस के हजरात उस खाने का इंतज़ाम करते हैं, इसका इंतज़ाम करना बिल्कुल सही है, बल्कि करना भी चाहिए। अखलाकी तकाजा भी यही है। पड़ोसी को चाहिए ये, बल्कि दूर दराज से आए हुए मेहमान का इंतज़ाम करना ये पड़ोसियों का हक हो जाता है उस वक्त। लेकिन ये जो तीजा, 40वां, 20वां, 10वां इन नामों पर जो खाना बन रहा होता है इसकी कोई हकीकत नहीं है। 40वां करना, तीजा करना, 10वां, 20वां करना ये सब बिदात में से है। सुन्नत से कहीं से भी कहीं तक इनका ताल्लुक नहीं है। और खुद दिमाग लगाएं, कोई सेंस ही नहीं बनती है। खाना खिलाना, देगे चढ़ाना, बिरयानी बनाना ये सब खुशियों के मौके पर होता है। जिन्होंने आपकी दावत की है वो यही कहकर दावत देता है, मेरे दादा का इंतकाल हो गया है इसलिए 40वें में आपको आना है, तीजे में आना है, 20वें में आना है। अगर उनसे पूछें आप कि भाई आप ये 40वां क्यों कर रहे हैं, तो वो आपको फौरन जवाब देगा, क्योंकि मेरी दादी का इंतकाल हो गया है, क्योंकि मेरी नानी का इंतकाल हो गया है, क्योंकि मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये खाना क्यों खिला रहे हैं भाई आप। तो वो क्या जवाब देगा कि नानी का इंतकाल हो गया था इसलिए 40वां कर रहे हैं, उसी का खाना है। तो खुद गौर करें, ये खाना किसका खाना है, तीजे का खाना है। ये खाना किसका खाना है, फुला का इंतकाल हुआ है इसलिए खा रहे हैं। मरने पर कहीं खुशी मनाई जाती है, मरने पर कहीं बिरयानी खाई जाती है, मरने पर कहीं देगे चढ़ाए जाते हैं। मरने पर तो इंसान को ये चाहिए कि कुरान करीम पढ़कर उनके लिए बख्शिश की दुआएं की जाए। अच्छा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आप जो ये 10वां करते हैं, 20वां करते हैं, 40वां करते हैं, तीजे करते हैं, ये ईसाल सवाब के लिए करते हैं। तो जब ईसाल सवाब के लिए करते हैं फिर तो ये गरीबों का खाना हुआ। इस खाने के हकदार गरीब हैं, लेकिन वो खाना अमीरों के पेट में जा रहा होता है। महल्ले में, गांव में ऐसे गरीब पड़े हुए हैं जिनके घर में राशन तक का इंतजाम नहीं है। एक वक्त का खाना वो कहाँ से खाता है उसे सोचना पड़ता है। और हम उनके नाम पर तो खाना पकाते हैं कि ईसाल सवाब कर रहे हैं और ईसाल सवाब के हकदार गरीब हैं, लेकिन वो खाना जा रहा होता है हमारे पेट में। तो पहली बात तो ये कि किसी के मरने पर बिरयानी तोड़ी जाए, ये सेंस में आने वाली बात ही नहीं है। बिरयानी बनती है, खाने बनते हैं, ये किसी पार्टी में होता है, खुशी के मौके से होता है। यहाँ तो खुशी का कोई मौका ही नहीं है। मेरी नानी का इंतकाल हो गया है, कल 40वां है, आज 40 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी दावत है, आपको आना पड़ेगा। तो नानी के इंतकाल पर आप बिरयानी खाएंगे। अगर किसी का इंतकाल हुआ है तो कुरान पढ़कर बख्शा जाए, उनके लिए मगफिरत की दुआएं की जाए। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मुझे उम्मीद है ये बातें खोपड़ी में आई होगी, तो इस पर अमल करने की भी कोशिश कीजिए। 20वां, 30वां, 40वां इसका शरीयत से कोई सबूत नहीं मिलता है। शरीयत में इसका कोई हुक्म लागू नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें बिदात में से है। तो इस पर खुद भी अमल करें जो बातें मैं अभी आपको बताया, और रिश्तेदारों को भी, दोस्तों अहबाब को भी बताएं, समझाएं, बल्कि ये क्लिप उन तक पहुंचा दें ताकि उन्हें भी बातें समझ में आ जाए। ग्रुप्स अगर हो तो ग्रुप्स में डाल दें। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री,
शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।